आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनिस सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम चंपई सोरेन ने जमशेदपुर में ब्रह्मानंदम हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। बोले, उम्मीद है कि मरीजों की सेवा होगी। सीसीएल कारू परियोजना के विस्थापित उग्र दिखाई दिए। बोले, नौकरी मुआवजा पुनर्वास दिया जाए। प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी। बेरमो प्रखंड के मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में नजर आई बड़ी लापरवाही। बच्चों की स्थिति कम, सेविका भी केंद्र से गायब। कोटका प्रखंड अंतर्गत कोवाली थाना इलाके के पालीडी में ट्रेलर वाहन से हुआ बड़ा हादसा। वाहन पलटने से दो घर आई चपेट में और घर मालिकों ने की मुआवजा की मांग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। जमशेदपुर में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोनारी कागल नगर स्थित ब्रह्मानंदम चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे। उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन के अलावा अस्पताल के प्रबंध निदेशक मनोवेंदु भट्टाचार्य मौजूद रहे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर डे पर डॉक्टर्स को बधाई दी है और कहा कि डॉक्टर्स की सेवा का कोई मूल्य नहीं होता। वहीं उन्होंने आज से देश भर में आए नए कानून पर कहा कि अभी अध्ययन करने की जरूरत है। हमारा राज्य सरकार की ओर से भी हमारा स्वास्थ्य विभाग को बड़ा मजबूती से जनता को सही चिकित्सा मिलने के लिए हर समय हम लोग प्रयास करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे जंगल का बीच का हो, चाहे शहर का हो, चाहे नदी के न, सभी परिवार को स्वास्थ्य चिकित्सा का सही उपयोग मिल सके। ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, वो उन लोग के ऊपर उनको क्या उन लोग उसको महसूस कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन हम सब एकदम मजबूत है। देखिए, हम लोग अपना संगठन मजबूत है, जनता हमारे साथ है। सीसीएल बी&के प्रक्षेत्र अंतर्गत कार्य परियोजना के विस्थापित अपनी समस्याओं को लेकर उग्र दिखाई दिए। नौकरी मुआवजा पुनर्वास दिया जाए, साथ ही अन्यथा परियोजना को नहीं चलने दिया जाएगा। सैकड़ों विस्थापित परियोजना स्थल पहुंचे और वहां पर कार्य को स्थगित कर दिया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विस्थापितों का कहना था कि प्रबंधन के द्वारा ढुलमुल नीति अपनाई जा रही है, विस्थापितों को ठगने का काम किया जा रहा है। प्रबंधक के साथ बार बार वार्ता होने के बावजूद भी विस्थापितों को दर दर की ठोकर खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब लड़ाई आर या पार की होगी। विस्थापित नेता सोहनलाल मांझी और जेबीकेएसएस के नेता कमलेश महतो ने बताया कि विस्थापन की समस्या के निदान को लेकर जल्दी बेरमो कोयलांचल में एक उग्र आंदोलन किया जाएगा और करो परियोजना के विस्थापितों को हक और अधिकार दिलाने के लिए हमारे नेता जयराम महतो आएंगे और प्रबंधन के साथ वार्ता कर समस्या का निदान करेंगे। वहीं महिलाओं ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत कई एकड़ जमीन चली गई। मौके पर सैकड़ों महिला पुरुष विस्थापित मौजूद थे। वहीं सुरक्षा को देखते हुए प्रबंधन की ओर से सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी। प्रबंधन लगातार जो है आज 40 वर्षों से आज विस्थापितों को ठगने का काम कर रही है। कारों में आज देख रहे होंगे कि लगातार विगत 3-4 महीना पहले भी आंदोलन हुआ था। मंदिर शिफ्टिंग को लेकर के ग्राम सभा जा करके ऑफिसर्स क्लब में करा करके यहाँ पर मंदिर को तोड़वाया गया और यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाया गया कि आने वाले 2 महीना 3 महीना में जिसका भी है नौकरी मुआवजा उसको दे दिया जाएगा। लेकिन आज तक इतना दिन हो जाने के बाद भी आज प्रबंधन अपने आप को ये बता नहीं पा रहा है कि हमारा जो लोग जो विस्थापित जो हुए हैं, जिनका ज़मीन गया है, उनका नौकरी के लिए जो फॉर्म भराया है कि नहीं भराया, और भराया है तो कहाँ पर अटका हुआ उनको ये भी पता नहीं है। आपको पता होगा कि अभी विगत 2-3 दिन पहले सीएमडी साहब आए थे, इस पर भी चर्चा हुआ और चर्चा होने के बावजूद भी यहाँ के जो जीएम है, यहाँ के जो प्रोजेक्ट अफसर है, उनका कोई जवाब नहीं दे पाए। प्रबंधन लगातार जो है आज 40 वर्ष। हजारीबाग के बरसावा बस्ती के इमाम मौलाना शहाबुद्दीन को मामूली बात को लेकर बरकट्टा कटिया गांव बरकट्टा थाना इलाके में उपद्रवियों ने घेर लिया और भीड़ की हिंसा के कारण
मॉब लिंचिंग हो गई और पत्थर लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शरिया झारखंड के नाजिम आला मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है जिसे पूरे राज्य में हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। गृह सचिव अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, हजारीबाग एसपी बरकट्टा थाना प्रभारी से उन्होंने बात की है और साफ तौर पर कहा है कि जो भी हत्यारे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, एसआईटी का गठन किया जाए। मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने झारखंड सरकार से कहा है कि इतने गंभीर मामले के बाद भी पुलिस ने अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। सरकार गंभीरता से कार्रवाई करे और हत्यारों को गिरफ्तार करे। अपराधियों ने शहीद मौलाना शहाबुद्दीन के परिवार को उरकारी फंड से 1 करोड़ रुपए दिए जाने की मांग की है। पाकुड़ में रात हुई बारिश से खेतों में लगे बिचड़ा में नई जान नजर आ गई है। पाकुड़ के किसानों ने बताया कि 15 दिन पहले खेतों की जुताई कर धान के बीज तो डाल दिया गया था, मगर बीज डालने के बाद भी बारिश नहीं होने से अधिकांश खेतों में बिचड़ा ही नहीं निकला। वहीं कुछ खेतों में बिचड़ा निकला था तो जो धूप के कारण सूखने की कगार पर था, जिसको लेकर किसान काफी चिंतित नजर आ रहे थे। किसानों को डर सताने लगा था कि बारिश नहीं होने से खेती कैसे हो पाएगी। वहीं रात में हुई बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। किसानों द्वारा खेत में दोबारा बीज डाली जा रही है। किसानों का मानना है कि बारिश होने से धान की खेती में एक उम्मीद जगी है। लोग का खुशी हुआ, अभी पहले तो जैसा बारिश नहीं हुआ था, थोड़ा किसान लोग का थोड़ा मन में दुख आ रहा था। अभी मन ठीक हुआ, हम लोग हुआ तो फिर बीज उठ फेंके हैं बीज करने खेती करने के लिए। अच्छा, पहले का बीज सब कुछ मर रहा था, जमा गाछ भी नहीं जन्मा था। अब पानी ठीक है अभी, ठीक हुआ। अब लग रहा है कि खेती हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो लगता है खेती बारिश से हम लोग का। बेरमो प्रखंड के मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की उपस्थिति कम पाई जा रही है। वहीं सेविका भी केंद्र से गायब मिली हैं। बता दें कि कुरपनिया और हिल टॉप आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की उपस्थिति के अलावा चूल्हे भी ठंडे पड़े दिखाई नजर आए। वहीं सुबह लगभग 11 बजे तक बच्चों का कोई भी पोषाहार नहीं दिया गया था। पूछे जाने पर केंद्र में मौजूद सहायिका ने बताया कि बच्चे अभी थे लेकिन कुछ देर पहले चले गए हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र में भारी अनियमितता बरती जा रही है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। वहीं बेरमो सीडीपीओ ने कहा है कि जिन केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति कम पाई गई है उसे उसी हिसाब से पोषाहार की राशि दी जाएगी और इसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पोटका प्रखंड अंतर्गत कोवाली थाना इलाके के पालीडी गांव के सड़क पर ओडिशा से एक ट्रेलर जमशेदपुर की ओर जा रहा था। इस बीच पालीडी गांव के समीप सड़क किनारे अनियंत्रित होकर पलट जाने से सड़क के किनारे स्थित 2 घर क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर ट्रेलर चालक भाग निकला। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों द्वारा कोवाली पुलिस को घटना की सूचना दी गई। थाना प्रभारी धनंजय पासवान दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर क्षतिग्रस्त हुए घर के मालिक विवेक हासदा और टुकनी हासदा द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही है। इन दोनों का कहना है कि क्षतिग्रस्त घर के बदले मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो ट्रेलर उठाने नहीं दिया जाएगा। है जो घर है वो बनना चाहिए। क्या बोले, हम लोग का गांव में जो टेलर गाड़ी जा रहा था और यहाँ पर बच्चा सब खेल रहे थे, हम लोग भी थे इधर में, तो अचानक गाड़ी आके मतलब पलट गया। उसको बोले कि हम लोग रुकने के लिए, बंद हो चुका था गाड़ी, फिर वो जबर स्टार्ट करके वो आगे बढ़ते हुए रफ्तार मतलब चलने लगा। तो हम लोग यही मांग है कि घर बनाए, जो हम लोग का है जो घर है वो बनना चाहिए बस। कितना घर टूटा है? वैसे तो 2 घर टूटा है, 2 आदमी का मतलब 2 घर और बहुत सारे आदमी भी थे। जमशेदपुर के परसोडी पुलिस ने चोरी के 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पिछले 27 जून को सरजामदा निवासी सुनील कुमार सिंह की पल्सर मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इस संबंध में परसोडी थाने में लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद परसोडी पुलिस ने परसोडी थाना के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर महावीर सरदार को शक के आधार पर धर दबोचा था। जहां महावीर सरदार के पास से पुलिस ने चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। वहीं महावीर सरदार के निशानदेही पर पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है।
परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुनील कुमार सिंह के द्वारा एक आवेदन दिया गया था एक बाइक चोरी से संबंधित, जिसमें कांड संख्या 78/24 दिनांक 27/6/24 को दर्ज किया गया 379 बादवी के अंतर्गत। एफआईआर दर्ज होने के उपरांत एक टीम का गठन किया गया और इनके अनुसंधानकर्ता जो हैं हुआनी रितेश कुमार, इसके अनुसंधान के क्रम में पल्सर मोटरसाइकिल जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या GH05CR 2818 को जब्त किया गया है। महावीर सरदार जो संदिग्ध था, जिसको ले जाकर घटनास्थल से बाइक को बरामद किया गया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। उसके उपरांत अग्नितर कार्रवाई करने के लिए पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी परसुडी के द्वारा छापेमारी कराई गई। झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। डीएसपी के नेतृत्व में मारी गई रेड में रॉयल रेसिडेंसी होटल से आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादातर लड़कियां बंगाल की बताई जा रही हैं, हालांकि इसकी जांच भी चल रही है। एसएसपी रांची ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कामों को खत्म करने के लिए आगे भी अभियान चलाया जाएगा। इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत जो है डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी हुई होटल रॉयल रेसिडेंसी में, और उसमें जो है कुल जो है 9 महिलाएं, होटल का मालिक और मैनेजर, ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से जो है इमोरल ट्रैफिक एक्ट में संलग्न होने का साक्ष्य पुलिस के पास मिला है। पूर्व में भी इस तरह की छापेमारियाँ हुई थी, उसी के द्वारा हम लोग को फर्दर सूत्र मिलते जा रहे हैं कि इस देह व्यापार में और कितने लोग संलिप्त हैं। और जो पिछला कांड था उसका दलाल भी जो है कल पकड़ा गया है। तो कुल मिलाकर 12 गिरफ्तारियां हैं और हम लोग आगे भी इस पर अभियान चलाते रहेंगे। और कोडरमा में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बच्चों को समय पर सूचना नहीं मिलने से तकरीबन 56% बच्चे मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा देने से वंचित रह गए। वहीं ऐसे कई स्कूल बताए जा रहे हैं जिनके एक भी बच्चे परीक्षा देने परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सके। इसमें आखिर किसकी लापरवाही है जिसके कारण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया? हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद अब जिला प्रशासन दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। में शिक्षकों के स्तर से कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, जिसके कारण जो है कुछ बच्चे छूट गए एग्ज़ाम देने से। तो अभी हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को हमने एक पत्र दिया है। जो भी ऐसे टीचर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके कारण बच्चे एग्जाम देने से छूट गए हैं, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए और इसके लिए हम लोग विभाग से एक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि जो भी शिक्षक की गलती से वो छूट गए तो उनको पुनः परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। सर, हम लोग को ना बताया ही नहीं गया था स्कूल से कि एग्जाम का फॉर्म फिल हो रहा है या फिर एग्जाम हो रहा है, सो इसलिए हम लोग एग्जाम ही नहीं दे पाए। अगर दे पाते तो शायद हम लोग का कुछ हेल्प हो जाता, पास हो जाते, ऐसा संभावना रखते, लेकिन सर लोग बताए नहीं तो क्या कर सकते हैं। हम लोग को पता नहीं था कि कल एग्जाम था, तो किसी शिक्षक को भी सर या टीचर को कोई नहीं बताया था कि कल एग्जाम है। सो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद और आईपीएस डॉक्टर अजय कुमार ने बिष्टुपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने न्यूनतम मजदूरी का विषय उठाया, जिसे झारखंड सरकार ने इस साल मार्च में लागू किया है। डॉक्टर अजय ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी संबंधी अधिसूचना 11 मार्च 2024 न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी अधिनियम 2024 को जारी करने के साथ ही प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया था। डॉक्टर अजय ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बात की है कि इस पर नजर रखी जानी चाहिए कि छोटे और बड़े व्यापारिक संगठन, उद्योग, कंपनियां इस नए न्यूनतम वेतन कानून का पालन कर रहे हैं या नहीं, और जो नए न्यूनतम वेतन कानून का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे तुरंत हमारे मजदूरों को नए न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी देना शुरू करें। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है तो ऐसे में मजदूर अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस को लेकर शिकायत कर सकते हैं। हमारा जो कांग्रेस पार्टी हो या जेएमएम की सरकार, दोनों को दोनों जो है खुशहाल होंगे, स्वस्थ रहेंगे, तब जो है काम होगा।
एक तरफा अगर आप हम लोग एक तरफा इसको 1000 रुपए 2000 रुपए भी कर लेते हैं, फिर उद्योग की बात जाएगा। लेकिन उद्योग की जो समस्या है, तो इसलिए हमने सीएम साहब से मुलाकात करके और सीएम साहब से पत्र लिख करके हमने उनसे यही अनुरोध किया कि इंडस्ट्री को बुला करके पूछिएगा कि उनको किस तरीके का जो है सुविधा चाहिए इसको लागू करने के लिए। देखिए, लागू तो करना चाहिए, लेकिन अगर इंडस्ट्री को किसी और तरीके से छूट दे दें, टैक्स के माध्यम से, बिजली के बिल के माध्यम से, किसी भी तरीके से, ताकि उनकी जो मुनाफा है उस बीच में, क्योंकि देखिए न्यूनतम मजदूरी नहीं देने का मतलब है कि ये करोड़ों लोग जो है और लाखों, कम से कम जमशेदपुर और आदित्यपुर और आप सब लोग के लिए भी उसका जो फायदा आप लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि हम भी बहुत तकलीफ में हैं। तो जब इंडस्ट्री को आप बुलाओगे और बातचीत शुरू करके किस तरीके से उनको जो फायदा आप पहुंचा सकते हैं, तब जो है बीच का रास्ता निकलेगा। नहीं तो क्या होता है कि अधिकतर आप देख लीजिएगा कि हम तो कानून आदेश लागू कर लेते हैं। और रांची में महासचिव एडवोकेट नवीन कुमार ने 3 आपराधिक कानूनों पर मीडिया से बात करते हुए इन तीनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आज से ये लागू हो गए हैं। वकीलों के लिए जटिलताएं और इन नए कानूनों के अन्य पहलुओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से सरकार के द्वारा की जा रही थी। इसके बिल पब्लिश हुए, इनकी कमेटी बनी, पब्लिक ओपिनियन मांगा गया, लोगों से कमेंट मांगे गए। उसके बाद पूरी तैयारी के साथ ऐसा देखा गया सरकार की तरफ से कि कोई इसमें गलती न रह जाए। इसके बाद प्रॉपर समय दिया गया, अधिवक्ताओं को भी, माननीय न्यायालय को भी दिया गया कि आप इसको पढ़ लें, समझ लें। इस पर कई कार्यशालाएँ आयोजित की गई पुलिस के लिए, वकीलों के लिए। तब जाके काफ़ी लंबे इंतजार के बाद 1 जुलाई से आज से ये कानून लागू हुए हैं। और जब लागू हुए हैं तो इनको आगे ले जाना है, क्योंकि पुरानी कानून व्यवस्था जो कानून का है वो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही थी। उसमें कई चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होनी बहुत ज़रूरी थी। कई चीज़ें थी जिनमें कोई समय सीमा नहीं थी। तो उन चीज़ों को देखते हुए इन खामियों को दूर किया गया है और ये भारत को, बदलते भारत के हिसाब से ये कानून लाए गए हैं, जो आगे आने वाले समय में लोगों को काफ़ी हद तक मुश्किलों से राहत दिलाएंगे और न्याय जल्दी। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम चंपई सोरेन ने जमशेदपुर में ब्रह्मानंदम हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। बोले, उम्मीद है कि मरीजों की सेवा होगी। सीसीएल कारू परियोजना के विस्थापित उग्र दिखाई दिए। बोले, नौकरी मुआवजा पुनर्वास दिया जाए, प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी। बेरमो प्रखंड के मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में नजर आई बड़ी लापरवाही। बच्चों की स्थिति कम, सेविका भी केंद्र से गायब। पोटका प्रखंड अंतर्गत कोवाली थाना इलाके के पालीडी में ट्रेलर वाहन से हुआ बड़ा हादसा। वाहन पलटने से 2 घर आई चपेट में और घर मालिकों ने की मुआवजा की मांग। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।